चैम्बर की समस्या ज़्यादा है यहाँ पर? चैम्बर की समस्या ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ 3000 से ऊपर अधिवक्ता हैं, जिसमें कि जो है मुश्किल से 1500 वकीलों के पास ही चैम्बर हैं। बाकी वकील जो है एक दूसरे के चैम्बर पर बैठ के ही अपनी वकालत कर रहे हैं, जिससे कि उनकी वकालत का स्तर और गुणवत्ता नहीं आ पा रही है और वो एक जो है हमारा समस्या से जूझ रहे हैं। साथियों नमस्कार, आज गाज़ियाबाद कोर्ट में हूँ जहाँ पर बार एसोसिएशन के चुनाव शुरू हो चुके हैं। लोगों का जो प्रत्याशी हैं उनका जो चुनाव प्रचार है वो शुरू हो गया है। आगामी 19 तारीख को रिजल्ट आने हैं। मेरे साथ हरेंद्र कुमार गौतम हैं जो सचिव पद के लिए उन्होंने दावेदारी प्रस्तुत की है। आइए जानते हैं क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर ये कोर्ट परिसर में चुनाव की रण में उतरे हैं और क्या वो समस्या है जो ये जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिनका ये जीतने के बाद निराकरण करेंगे। पहले तो सर स्वागत है। धन्यवाद साहब। सर क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप रण की? मेरा सबसे पहला मुद्दा है एडवोकेट वेलफेयर। एडवोकेट वेलफेयर में मेरा मुद्दा है कि हर प्रत्येक अधिवक्ता को जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है उसे निःशुल्क चैम्बर मिले। इसके लिए मैंने शासन से पहले भी जो है 10 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और मैं प्रयासरत हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं जीतने के बाद में 10 करोड़ रुपए शासन से मंगाकर द्वारा डीएम और फिर जो है चैम्बरों का निर्माण कराने में सहयोग करेंगे और हर अधिवक्ता को निःशुल्क चैम्बर मिलेगा। चैम्बर की समस्या ज़्यादा है यहाँ पर? चैम्बर की समस्या ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ 3000 से ऊपर अधिवक्ता हैं, जिसमें कि जो है मुश्किल से 1500 वकीलों के पास ही चैम्बर हैं। बाकी वकील जो है एक दूसरे के चैम्बर पर बैठ के ही अपनी वकालत कर रहे हैं, जिससे कि उनकी वकालत का स्तर और गुणवत्ता नहीं आ पा रही है और वो एक जो है हमारा समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरा मेरा मुद्दा है कि एडवोकेटों को मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना, जैसे कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भव कार्ड द्वारा गरीबों को कवर किया गया है, आप पत्रकार लोगों को भी कवर किया गया है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आयुष्मान भारत के तहत जो है अधिवक्ताओं का भी परिवार के प्रत्येक सदस्य का 5 लाख रुपए का बीमा केंद्र सरकार राज्य सरकार करे, ताकि अधिवक्ता जो है पैसे के अभाव में, क्योंकि अधिवक्ता कोई व्यवसाय या बिजनेस नहीं करता, वो सेवा भाव से कार्य करता, तो इनकम उनकी फिक्स नहीं है। इसलिए जो है उनके पास में एक मेडिकल सिक्योर की व्यवस्था रहेगी तो अपना जीवन स्तर को जो है उठा सकेंगे। और इसी प्रयास में मैंने पहले भी ज्ञापन केंद्र सरकार को और जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री को भेजे गए हैं, प्रमुख कैबिनेट सचिव को भी भेजे गए हैं और मैं प्रयासरत हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी हर अधिवक्ता को मेडिक्लेम के रूप में जो है आयुष्मान कार्ड बनाए जाएँ। दूसरी समस्या है जैसे सफाई, जल। दूसरी सफाई है कि हमारी कचहरी परिसर में 3000 अधिवक्ता आते हैं और कम से कम 10,000 वादकारी हैं और भी कई हज़ार पुलिसकर्मी डेली आना जाना रहता है और सरकारी कर्मचारी भी हैं, लेकिन प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं है। जो कि ये कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर, कहते हैं ना आरओ वाटर, तो दूर की बात है, ड्रिंकिंग वाटर भी पर्याप्त रूप में उपस्थित नहीं है। और इसके लिए हमने जो है जब ज़्यादा किल्लत हुई, हमने जो है उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हमने जुडिशरी से ही बार मांग की है, लेकिन जुडिशरी इसमें फेल रही है। इसलिए हमने नगर निगम के सहयोग से डेली 2-2, 3-3 पानी के टैंकर लगाकर फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था कराई हुई है। तीसरा जो है मेरा उद्देश्य ये है कि जो हमारे बीच में अधिवक्ता नहीं रहते हैं, वर्तमान में हमारी बार जो हमारी गाज़ियाबाद की अधिवक्ता कल्याणकारी ट्रस्ट है वो 3 लाख रुपए दे रही है। मेरा उद्देश्य उनके मृतक के परिवार को, मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे सचिव बनने के बाद में मैं उसको जो है मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये कराऊँ, ताकि उनका जो जीवन स्तर उठ सके और कुछ जो है और भी अगर हमारे से सही होगा तो वो भी की जाएगी। तीसरा हमारे यहाँ जो है जुडिशरी में भी बहुत सारी समस्याएं कि स्टाफ की कमी है, कोटे खाली हैं, वर्कलोड की वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसमें भी हमें हाई कोर्ट से लिख के और जो है उनके साथ में एक जैसा सामंजस्य बना के स्टाफ की भी कमी को पूरा कराने का मेरा पूरा उद्देश्य रहेगा, ताकि जब तक हमें स्टाफ ही नहीं होगा तो हमें न्याय कहाँ मिल पाएगा। अभी स्थिति ये है कि कोर्टों में इतना वर्कलोड है जिससे कि कोई भी काम जो है समय पर नहीं हो रहा है, केवल जो है वैकल्पिक काम ही या जो अति आवश्यक काम है वो ही हो रहे हैं। कुछ नए कानून आए हैं जिनका विरोध पूरे देश में चल रहा है। देखिए मेरा ये कहना है कि जिस टाइम नए कानून मोदी सरकार ने बनाए थे और जो है संसदीय समिति को भेजे थे,
तो उस समय पे विरोध करना चाहिए था सभी बार एसोसिएशन को, सुप्रीम कोर्ट लेकिन वो तो चर्चा हुई नहीं ना जी। जैसे नोटबंदी एक रात में कर दी उसी तरीके से एक रात में कानून ले आए। नहीं, उसमें भी मांगा गया था, लेकिन वर्तमान में वो लागू कर दिए गए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनको पब्लिक के अंदर और अधिवक्ताओं के अंदर ऐसी अवेयरनेस चलाएं कि जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि कल क्या था, आज क्या है। उसके लिए मैंने जो है एक आईपीसी के सेक्शन का बाकायदा पूरा एक चार्ट बनाकर वो हर चैम्बर पे भिजवाया गया है। ये चार्ट है जिसमें कि हर सेक्शन को जो है बताया गया है कि पुराना सेक्शन ये था और नया सेक्शन ये है, और आपको इससे जो है आसानी रहेगी समझने में और वादकारियों को न्याय दिलाने में। और कुछ कमियां हैं कानून में और कुछ जो है जो अच्छाइयाँ उस कानून में थी वो इसमें नहीं है। तो मैं तो केंद्र सरकार से ये कहूँगा कि जो है इसको और एक बार और जो है सुधार किया जाए और इसको और मजबूती से जो है इसको अच्छी तरीके से जो है लागू करती, जल्दबाजी में लागू ना करके अच्छे सुझाव के साथ लागू करती तो और अच्छा होता और वादकारियों को अच्छा न्याय मिलता। आगामी 19 तारीख को वोटिंग पड़नी है, ऐसा संभावना जताई जा रही है, तो क्या अपील आप गाजियाबाद कोर्ट के अपने साथियों से, सदस्यों से करना चाह रहे हैं? मैं यही अपील करूँगा कि कचहरी अधिवक्ता के विकास के लिए और अधिवक्ता के मान सम्मान के लिए मुझे वोट करें। और मैंने पूरी साल मेहनत की है और हर अधिवक्ता मेरे कार्यशैली से जानता है और इससे भी ज़्यादा बेहतर विकास और डेवलपमेंट के लिए जो है मुझे वोट करें ताकि जो मैं उनके आगे काम आ सकूं। और चूँकि हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मेरठ में क्या है कि ऑनलाइन फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ऑनलाइन फाइलिंग स्टार्ट होने का मतलब है कल को वर्चुअल कोर्ट भी चलेंगी। अब तक हम जो है हाई कोर्ट बेंच की मांग कर रहे थे, लेकिन अगर हमारे गाजियाबाद में भी मेरी ये मांग रही है कि गाजियाबाद में भी ई फाइलिंग का सेंटर खुले और गाजियाबाद से ही हमारी हाई कोर्ट की बेल दाखिल हो और वर्चुअल सेंटर बनाए जाए यहाँ पे, ताकि हमारा अधिवक्ता गाजियाबाद का सीधा हाई कोर्ट से बहस करके और हमें यहाँ बैठे बैठे ही जो है हम वादकारियों को न्याय दिला सकें। मतलब जो लोग न्याय पाना चाहते हैं उनको इलाहाबाद चक्कर ना काटने पड़े। एक तो वो पीड़ित है, ऊपर से इलाहाबाद आना जाना, वकीलों को ले जाना, बहुत आर्थिक संसाधन। उन्हें सस्ता और सुलभ न्याय जब भी मिलेगा जब यहाँ से हमें जो वर्चुअल कोर्ट गाजियाबाद से स्टार्ट होंगी और अतिशीघ्र न्याय मिलेगा। आप हरिंदर कुमार गौतम हैं, गाजियाबाद से सचिव पद के प्रबल दावेदार हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो पिछले कई दशकों से गाजियाबाद कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं और सभी के साथ सौहार्दपूर्ण इनका व्यवहार है। देखते हैं आप भी ज़रूर इस साक्षात्कार के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे पढ़े लिखे साक्षर साथी अगर चुनकर जाते हैं तो शायद मुझे लगता है कि गाजियाबाद का जो कोर्ट का जो विकास है वो कर पाएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद सर।